नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि संसार में सबसे बड़े महापाप कौन से होते हैं। दोस्तों, आज संसार के सबसे बड़े 5 महापाप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखें। इन 5 महापाप के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग इन 5 महापापों में से कोई भी पाप करते हैं तो उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को तामेश्वर नामक नरक में भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी हर मनुष्य को सुननी चाहिए ताकि वो इन पापों से बचे रहे। दोस्तों, ये पाप संसार के सबसे बड़े महापाप हैं और जो मनुष्य अपने जीवन में इन पापों को करता है तो जब उस मनुष्य की मृत्यु होती है और जब वो यमराज के दरबार में जाता है तो उसको भारी यातनाएं दी जाती हैं। और जब उस मनुष्य को यातनाएं दी जाती हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के दरबार में ना ही कोई रिश्वत चलती है और ना ही कोई सगे संबंधी होते हैं। वहाँ पे दी गई यातनाएं आपके कर्मों के अनुसार ही मिलती हैं, आपके पापों के अनुसार मिलती हैं। इसीलिए जितना हो सके इन पापों से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, 84 लाख योनियां पार करने के बाद में मनुष्य का तन मिलता है। इस मनुष्य तन में कभी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कभी भी कोई भी ऐसा पाप ना करें जिसके कारण आपको ऊपर जाने के बाद नरक में यातना भोगनी पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। साथ ही आगे वैसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, पाप हर कोई व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिनके हाथों से उसके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई पाप ना हुआ हो। छोटे मोटे पाप तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं ये संसार के सबसे बड़े पापों में गिने जाते हैं। और इन 5 पापों को करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में जाता है और नरक में उनको भारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि इन पापों को करने वाला व्यक्ति का कभी भी भाग्य साथ नहीं देता, कभी भी नसीब साथ नहीं देता। और ऐसा कहा जाता है कि इन 5 पापों को करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जब वो धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो उन लोगों का फिर से जीवन नहीं आता है। वो लोग फिर से किसी भी योनि में जीवन नहीं ले पाते हैं। उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है और यहाँ तक कहा गया है कि जब ऐसे पापी मनुष्य की मृत्यु होती है और वो मनुष्य जब धर्मराज के दरबार में जाता है तो दोस्तों 16 नरक बनाए गए हैं। उन 16 नरकों में उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और एक एक नरक में उसको 1000 वर्ष की आयु बितानी पड़ती है, यानी 1000 वर्ष एक नरक में बिताने पड़ते हैं। उसके बाद वो दूसरे नरक में जाता है, उस दूसरे नरक में भी उसको 1000 आयु बितानी पड़ती है, 1000 वर्ष बिताने पड़ेंगे। इसी तरीके से उसे पूरे 16 नरक पार करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि एक नरक में 1000 वर्ष निकालने पड़ते हैं, तो दोस्तों अब 16 नरकों में 16,000 वर्ष हो गए। इतना समय उस व्यक्ति को मरने के बाद सालों नरकों में गुजारने पड़ते हैं। वहाँ पे भी उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। यातनाएं कितनी कठिन होंगी, कितनी दुखदाई होंगी, ये आप सोच सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके इन पापों से बच के रहें। अब बताते हैं दोस्तों कि 5 ऐसे कौन से महापाप हैं जिनको करने से मनुष्य को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती है। उनको इस तरीके से 16 नरक से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पहला जो पाप है, पहला जो महापाप है वो है ब्रह्म हत्या, यानी कि किसी ब्राह्मण की हत्या करना। उसको ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और शास्त्रों में इसे कहा जाता है
कि ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है। इसीलिए सबसे पहला महापाप जो होता है वो होता है किसी ब्राह्मण की हत्या करना। जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं वो लोग महापाप के भागीदारी हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। इसीलिए जितना हो सके ब्रह्म हत्या के पाप से बचे रहें। दोस्तों, अब आता है दूसरा महापाप। दूसरा महापाप जो होता है वो होता है गो हत्या। यदि आपसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि गौ माता की हत्या हो जाती है तो दोस्तों आप बहुत बड़े महापाप के भागीदारी हो जाते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो तुरंत गंगा में स्नान करे और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। जो लोग गो हत्या करने के बाद यदि गंगा स्नान नहीं करते तो ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है। गौ माता भी एक माँ के समान पूजी जाती है। गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा हुई थी। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसीलिए यदि आपसे भूलवश यदि गौ माता की हत्या हो भी जाती है तो दोस्तों आप तुरंत गंगा स्नान करें और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें, अन्यथा आपको 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ सकती है। तीसरा जो महापाप होता है दोस्तों स्वर्ण चोरी का होता है। जो लोग स्वर्ण की चोरी करते हैं ऐसे मनुष्य को तांबेश्वर नरक में यातनाएं दी जाती है। स्वर्ण चोरी के विषय में भगवान श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है ऐसे मनुष्य को कोढ़ जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं और उस मनुष्य को तांबेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती हैं। उस चुराए हुए सोने का पैसा, उस चुराए हुए स्वर्ण का धन उस व्यक्ति के पास कभी नहीं रुकता। वो जिस तरीके से आता है उसी तरीके से चला जाता है। इसीलिए दोस्तों श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, कभी भी मनुष्य को स्वर्ण चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथे महापाप के बारे में श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है वो भी महापापी होता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा महापापी होता है जो अपनी गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों से गुजरने के बाद उसको नरक से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे मनुष्य को एक सूली पे टांग दिया जाता है जहाँ पे वो तिनके की भांति सूखता जाता है और यातनाएं हमेशा भुगतता रहता है। श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, गुरु की जो पत्नी होती है एक माँ के समान होती है, गुरु माता होती है। लेकिन कलयुग में लोग अपनी गुरु की पत्नी के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और ना ही गुरु माता का करेंगे और कलयुग में मनुष्य अपने गुरु माता के साथ संबंध बनाएगा और गुरु माता के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आता है, घंघोर पाप की श्रेणी में आता है। और 5वें पाप के बारे में श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इन चारों पापियों के साथ जो व्यक्ति रहता है वो 5वें पाप का भागीदार बन जाता है, वो भी महापापी हो जाता है। जो मनुष्य इन 4 पाप करने वालों का सहयोग करता है, उनका साथ देता है, ऐसा मनुष्य 5वें पाप का भागीदार बन जाता है। वो मनुष्य भी, वो व्यक्ति भी उन चारों पापियों के बराबर ही पाप का भागीदारी हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 5 पापियों से हमेशा दूर रहे। यदि आप फिर से इस पृथ्वी पर नया जन्म लेकर आना चाहते हैं, धर्मराज के दरबार में यातनाओं से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों इन पापों से हमेशा बच के रहें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।